गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5B का प्रश्न क्रमांक संख्या 5 और उसके सारे पार्ट कराने जा रही हूँ बच्चों इस वीडियो में। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, श्रेणी 4 + 8 + 12 + डैश 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 का कौन सा पद 76 है। अब आप देखो कि इसके पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला गया था, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें इन्होंने बोला था कि 10वां पद आपको ज्ञात करना है। 10वां पद का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ऐसे आगे चौथा, पांचवा, यानी A1 A2 A3। तो आपको क्या निकालना था, A10 निकालना था। लेकिन इसमें इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या बोला, इन्होंने बोला है कि कौन सा पद 76 है, मतलब इन्होंने पद बोल दिया है कि कौन सा पद आपको निकालना है। मतलब पद आपको नहीं मालूम है कि पद 10 है, 10 11 है, 12 है, 13 है, कौन सा पद है। बस इन्होंने बोला है कि यहाँ कौन सा ऐसे नंबर पे पहुंच जाएंगे कि 76 आ जाए। तो 76 आ गया तो वो कौन सा पद होगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हमें फॉर्मूला, हमें n नहीं मालूम होता है ना। तो देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन हमारे पास दिया है 4 + 8 + 12 + डैश डैश डैश। ए हमारे पास है, ये पहला नंबर होता है, ये ए होता है ना, पहले नंबर को A1 मानते हैं। अब डी निकाल लो। डी का मतलब होता है इन दोनों के बीच का, जो इन दोनों के बीच का अंतर होगा वो डी होगा। तो डी आपके पास होता है A2 - A1, यानी A2 में से A1 माइनस कर दो तभी तो अंतर निकलेगा। अंतर तो हो गया यहाँ 8 - 4। देखो तो 8 में से 4 माइनस हुआ तो बचा 4, यानी आपको डी कितना मिल गया, डी यानी सारवा अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर। देखो इसके बीच का भी अंतर 4 है, इसमें भी देखो 4 में 4 जोड़ दो 8 आ गया, 8 में 4 जोड़ दो 12 आ गया, ऐसे 4 जोड़ दोगे तो 16 आ जाएगा, है ना। तो अंतर मिल गया हमें 4। अब आप सूत्र होता है आपका AN = A + n-1 × D, है ना। हमें n कितना निकालना है, हमारे पास n कितना है, इन्होंने बोला 76। तो आप n यहाँ पर तो 76 लिख दोगे, लेकिन ये n आप अंदर नहीं पुट करोगे, है ना। a हमारे पास कितना है, a हमारे पास वो ये कब होता है, जब हमें इन्होंने बोला है कि ये 76वां पद, अगर बोलते हैं कि 7वां पद निकालो तो तब तो आप वैल्यू n की पुट कर दोगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला कौन सा पद 76 होगा, तब आपको n को n की जगह पर रखना पड़ेगा, तभी तो आप n से पद निकालोगे। तो आपने लिख दिया n-1 × d हमारे पास है 4, फिर a 76 को वैसे ही रहने दो। अभी यहाँ देखो ये हो गया 4, फिर 4 को n से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 4n, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया -4, फिर a 76 वैसे ही रहने दो। यहाँ देखो 4 और 4 ये कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारे पास 4n, है ना। अब n बाहर कर लो। जब हमने यहाँ n देखो ये n बाहर कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास 76। इस a का मतलब कुछ नहीं होता है, बस a हमें रखना होता है क्योंकि ये नंबर 1 नंबर 2 ऐसे होता है। तो 76/4 जब इसको कट कर दोगे तो देखो 4 1 जा और बचा 3, 4 8 जा 36, है ना। तो 4 8 जा 36, तो हमारे पास कितना हो गया, 4 8 जा 36 नहीं, ये देखो ये कितना हो गया हमारा। हाँ देखो यहाँ पर आया, देखो 4 1 जा तो 3 आया ना, 4 9 जा 36, सॉरी बच्चों, है ना। तो ये हो गया 4 9 जा 36, यानी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 19। तो क्या आंसर निकला कि 19वां जो पद है वो 76 होगा, है ना, ये आंसर निकला। तो क्या लिख दोगे, 19वां पद 76 होगा, है ना। ये आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। देखो कुछ इसका सेकंड पार्ट है हमारा, श्रेणी 36 + 33 + 30 + डैश 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 का कौन सा पद 0 है। इसमें देखो हमें 0 पद पूछा है। 0 पद का मतलब क्या हुआ भाई, 1 के पीछे जो होगा वही 0 होगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फॉर्मूले में जो n की जगह पर 0 रख देंगे। सबसे पहले देखो a निकाल लो। देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये क्वेश्चन फिर उतार दिया। a हमारे पास, a मतलब पहला पद होता है, a हमने लिख दिया 36। अब d निकाल लो। d का मतलब इन दोनों का अंतर, यानी A2 - A1।
आप जरूरी नहीं है A2 से निकालो, आप A3 से भी A2 निकाल सकते हो, तब भी D आपका निकल आएगा। A4 से निकाल सकते हो ना, 4 नंबर दिए कुछ भी, तो D निकल आएगा। यानी 33 माइनस 36, जब माइनस कर दोगे तो आ जाएगा -3, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है। अब हमारे पास हमें वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला रख लो। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n हमें कितना निकालना है, शून्यवां पद है ना, तो a शून्य बराबर a हमारे पास कितना है 36 प्लस यहाँ पर देखो फिर वही n-1 क्यों रखेंगे हम, n की वैल्यू क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इन्होंने पद पूछा है, मतलब कौन सा नंबर है ये पूछा है, वो किस पद नंबर है, वो किस पद पर है ये पूछा है ना। और d कितना है -3, सॉल्व कर लो। ये देखो a आप रखते चलना, ये कि कोई a का कोई मतलब नहीं होता, ये बता रहे हैं कि ये a मतलब एक नंबर है ना, ये a मतलब a1 a2 ऐसे करके। फिर ये सॉरी ये कट गया है ना, तो देखो a0 बराबर यहाँ लिख दो आप 36, फिर प्लस नहीं, यहाँ देखो 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस और माइनस प्लस का 3, देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। फिर a0 बराबर यहाँ देखो 36 प्लस का है ना, और ये भी प्लस का है, तो 36 में 3 जुड़ गया तो हो गया हमारे पास 39, और ये माइनस का 3n, अब इसको प्लस का है इधर भेज दो, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 39 और इक्वल्स टू यही 3n। फिर देखो n को बाहर कर लो, n बाहर कर लिया तो ये हो गया माइनस का 39 और अपॉन में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा 9, यदि आंसर हो गया n आपका मिल गया, आपको n बराबर मिल गया 13। तो क्वेश्चन है क्या पूछा है कि का कौन सा पद शून्य है, तो 13वां पद आपका शून्य है, यहाँ लिख दो AP का 13वां पद शून्य होगा, है ना, ठीक है। अब देखो कैसे 13वां पद शून्य होगा, इसमें आप चेक कर लो अब क्वेश्चन से। देखो जैसे बता दूं आपको कि पहला देखो ये A1 है ना, A1, फिर A2 A3 ऐसे करते A4 A5 A6, अगर आप नंबर से भी देखो तो सब में देखो 3 का अंतर है, तो यहाँ देखो ये 33, फिर 30, फिर 27 है ना, फिर 24, फिर 21, ऐसे करते करते जब आप पहुँचते जाओगे पीछे, तो ऐसे A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करते करते जब आप 13 नंबर पे पहुँचोगे तो वहाँ आपके पास शून्य आपको मिल जाएगा, है ना, यही इसका आंसर हो गया, है ना। अब इसका आप पार्ट थर्ड देखो पार्ट थर्ड है हमारे पास श्रेणी 3/4 प्लस 1 प्लस 5/4 प्लस डैश 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 का कौन सा पद 12 है ना। इस बार वही देखना है, पद निकालना है और पूछा है कि 12 कौन सा पद 12 है। फिर सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन आपके पास है 3/4 प्लस 1 प्लस 5/4 प्लस डैश डैश डैश, तो ए हमारे पास कितना मिल गया, ये हल है आपका, है ना। ए हमें कितना मिल गया, ए मतलब होता है पहला पद, तो ए है हमारे पास 3/4। अब डी निकाल लो, देखो डी निकालने के लिए होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 में से A1 माइनस कर दो, तो यहाँ है हमारे पास A2 कितना है 1 है ना, 1 में से आपको माइनस करना है 3/4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा नीचे 1 4 जा 4, तो यहाँ पर भी 4, यानी नीचे एलसीएम 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया 4 - 3, तो हमें मिल गया 4 में से 3 गया तो 1/4 मिल गया, है ना। हमें डी मिल गया 1/4। अब हमें क्या निकालना है, 12वां पद निकालना है, फॉर्मूले पे रख लो। फॉर्मूला होता है हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो। a और n हमें कितना निकालना है 12, फिर यहाँ a हमारे पास था 3/4 प्लस n-1, डी हमने निकाल लिया 1/4। अब देखो ये नंबर इससे कटेगा तो है नहीं, मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए सबसे पहले इसको इधर भेज दो, यानी हमने इसको इधर भेज दिया, तो प्लस का था इधर आ गया माइनस का हो गया, तो क्या बन गया आपके पास 12 और
ये प्लस का इधर माइनस का हो गया 3/4, नीचे अपॉन में 1 लगा लो और इधर हो गया हमारे पास यही n-1। देखो n-1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आ गया और नीचे हो गया हमारे पास 4। ये नंबर बन गया है ना। अब इसको एलसीएम इसका निकाल लो। इसका हो गया 1 4 जा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम हो गया 4। तो 12 4 जा 48, 48 माइनस 3, यहाँ पर अभी वैसे का वैसे रहने दो, यानी n-1/4 हो गया। 48 में से जब आप 3 माइनस कर दोगे तो आ गया आपके पास 45, 45/4। इधर देखो n-1/4, नीचे सेम वैल्यू हो गई ना, तो कट हो गया। कैसे कट होता है देखो, अगर इसको हम ऐसे तिर्यक गुणा कर दें तो जब ये 4 फ्रैक्शन हो जाएगा तो दूसरा ऊपर नीचे हो जाएगा और कट जाएगा ना, इधर आ जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा इक्वल के इधर नहीं बटे में है तो ये 4/45 हो जाएगा ना, बस 4 कट जाएगा। तो ऐसे करने की वजह आप नीचे से सीधे सीधे काट सकते हो उसको। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया यहाँ 45 बराबर n-1। अब n को एक तरफ कर लो तो n बराबर ये 45 और इसमें ये प्लस इधर आ गया तो कितना हो गया +1, यानी n बराबर हो गया 46। तो हमें nवां पद मिल गया यानी 46 हो गया हमारा, है ना। तो आंसर हो गया कि वो पद वो होगा n बराबर 46, है ना। ये बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नवीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपके वीडियो पर आपके चैनल पर अपलोड कर दूंगी। बाय बच्चों।